अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने कुछ एरिया मार्क कर रखे थे, इसको मैं हटा देता हूँ, बट इसको हटाऊंगा नहीं, इसको मैं रख लूंगा। तो अभी बेसिकली ये हाई है आपका बजट डे का हाई, और ये जो है आपका ये एक सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और इसी को रेजिस्टेंस बना के ऊपर गया भी है। आप कह सकते हैं टेम्परेरी सपोर्ट जोन, जिसको एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस विद एक टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने आज यहीं पर ही एक सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया। बट इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट क्लोजिंग हम देखते हैं, मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, आपका कुछ यहाँ पे क्लोजिंग दी है 603 पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो आपका बजट डे के हाई के जस्ट नीचे दी है। बजट डे का हाई है आपका, ये जो हाई है आपका 23,629, मतलब 630 मान लो, और ये वाली जो क्लोजिंग दी है वो 603 पे दी है। तो ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट के अराउंड ये आपकी बजट डे के हाई के नीचे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे क्या अप्रोच हो सकती है मार्केट की? एक अप्रोच तो ये हो सकती है, अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी में अगर कुछ भी नेगेटिव आता तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता। बट अगर आप देखो मार्केट ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग दे चुका है मार्केट। अब तो ऐसा है नहीं कि मार्केट यहाँ से अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट कभी भी अगर नेगेटिव सिनेरियो में ऐसा फील होता है कि इवेंट्स में कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पे मार्केट या तो टॉप पे रहता है या तो फिर हाईस पे कंसोलिडेट करता है। बट यहाँ पे पहले ही आप लोगों का प्रॉफिट बुकिंग दिखा दिया है। और कमाल की बात यह है कि मार्केट ने आज आपका 23,500 का सपोर्ट भी नहीं तोड़ा है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। अगर तोड़ देता तो डेफिनेटली कल का इवेंट फिर थोड़ा फियरफुल होता है कि क्या हो सकता था नेगेटिव, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने काफी अच्छे से सस्टेन किया। और देखो यार, कभी भी मार्केट एकदम से चलता नहीं चला जाता। प्रॉफिट बुकिंग आना इज गुड, मार्केट का कंसोलिडेट करना इज गुड, ताकि यहाँ पे जब नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट आए तो वो सस्टेनेबल हो। अगर ऐसे हम चलते चले जाएंगे तो फिर भाई बहुत तगड़ी गिरावट आने के चांसेस होते हैं, वो ज्यादातर मूवमेंट टिकते नहीं है। मैंने कितनी बार ऐसी वीडियोस बनाई है जहां पे स्ट्रेट मूवमेंट आते हैं, मार्केट वहां पे रिवर्स करता है। बट ये एक ब्रेकआउट मूवमेंट है और यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया और ऊपर जाता है, सो दैट इज द ग्रेट साइन। बट यहाँ पे कंसर्निंग साइन बस एक छोटा सा यही है कि हमने बजट डे के हाई के जस्ट नीचे क्लोज किया है। तो अगर कल पॉलिसी आती है और रेट कट होता है तो दिस इज अ ग्रेट थिंग, वो पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव होगा हमारे मार्केट के लिए। और ऊपर से अगर कमेंट्री भी आप लोगों की एक सपोर्टिंग आ जाती है, सपोर्टिंग कमेंट्री आ जाती है और काफी डविश कमेंट्री आ जाती है और एक अच्छी गाइडेंस आ जाती है फॉर द फ्यूचर, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट फिर आप लोगों का ये हाई सबसे पहले तोड़ेगा 23,800, और 23,800 के निकलने के बाद फिर हम सीधा भाई फिर 24,200 की ओर जा रहे हैं। फिर तो हम पहुंच जाएंगे 24,200। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में फिर इलेक्शन भी है, इलेक्शन के बाद सीधा मंडे को एक गैप अप दिखा के 24,500 या 600 पे भी खड़े हो। तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्टरी बनाई है। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए। बट यस, अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जिट पोल में बीजेपी था आप लोगों का 2 जून को, और उसके बाद 4 जून को जो हुआ वो सभी को पता है। तो भाई इस बार मार्केट ने इसलिए कुछ ज्यादा खास रिएक्ट किया नहीं इसी चीज को लेकर, क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल में सिर्फ बीजेपी था। तो इसलिए मार्केट अब एक्चुअल में रिजल्ट का वेट कर रहा है, और मार्केट कह रहा है अब आने दो रिजल्ट, उसके बाद ही अब रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पहले एक बार धोखा खा चुका है मार्केट। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने कुछ ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दी एग्जिट पोल को, और कोई भी अटेंशन नहीं दी एग्जिट पोल को। अगर दी होती तो मुझे लगता है यहाँ पे हम आज हाइस पे क्लोज करते हैं। बट मार्केट ने उसको एक नॉन इवेंट कर दिया। काफी लोगों की उम्मीदें थी कि एग्जिट पोल पे क्या होगा। तो भाई हो गया एग्जिट पोल पे। और मैंने भी कल की वीडियोस में अगर आप जाके देखोगे तो यही मैंने पीएनएल वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्जिट पोल ऑलरेडी मार्केट अब वॉच करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट अब देखेगा कि भाई सच्ची में आई है या नहीं आई है। नहीं आई है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लो पे ही चल रहे हैं, लो से थोड़ा ऊपर ही आए हैं। अगर आ गई तो भाई एक सरप्राइज हो जाएगा, फिर एक आपको एक अच्छा खासा गैप अप मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मार्केट ने सही परफॉर्म किया और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इज डिड वेल और एक अच्छी क्लोजिंग दी बिफोर पॉलिसी, बिफोर इवेंट, ठीक है।
बाकी कल इवेंट होगा 10 बजे तक, तो हम शायद साइडवेज ही रहें, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आप लोगों को देखने के लिए मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अदर इंडेक्स की। सभी इंडेक्स का यही हाल है, बट यहाँ पे अगर मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं तो भाई मेरा इनसाइट, अगर मैं फाइनेंशियल्स को देखता हूं तो भाई फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी को छोड़ के फाइनेंशियल ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप फिन निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, तो यार इनमें कुछ ज्यादा खास गिरावट आई नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका बजट डे का ये हाई, बजट डे का ये हाई था। बजट डे के हाई के तो हम ऊपर ही काफी क्लोज है यार। बजट डे का हाई आपका ये है 49,050, 49,950 है आपका बजट डे का हाई, और हम यहाँ पे खड़े हैं 50,400 के आसपास। तो फाइनेंशियल्स तो भाई काफी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है फाइनेंशियल के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन यही है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। और मुझे लगता है अगर पॉलिसी अनाउंस हो तो बैंक निफ्टी ही शायद ज्यादा चले, क्योंकि फाइनेंशियल इवेंट है तो बैंक फाइनेंशियल से ज्यादा चलेंगे। तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी पे नजर रखना पॉलिसी के टाइम। बाकी मिड कैप, सेंसेक्स और आप सारी एक ही चाल चले हैं। और अगर आप देखोगे मिड कैप ने भी बजट डे के हाई के आसपास ही क्लोज किया है, और यहाँ पे सेंसेक्स ने ऐसा नहीं किया है। सेंसेक्स ने आपका बजट डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे भी एक चीज अच्छी हो गई कि सेंसेक्स ने भी बजट डे के हाई को होल्ड रखा है। तो यहाँ पे मिड कैप और निफ्टी ये दो ही ऐसे हैं जिन्होंने बजट डे के हाई के आसपास ही क्लोज किया, और निफ्टी ने तो उसके नीचे ही क्लोज किया है। तो देखने वाली बात हो गई कि सारे इंडेक्स आफ्टर पॉलिसी या फिर आप बोल सकते हैं आफ्टर इवेंट सारे सिंक्रोनाइज होते हैं या नहीं। अगर ये बिखर गए तो मुझे लगता है सबसे गिरने वाले फाइनेंशियल्स होंगे और सबसे बढ़ने वाले निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, बाकी मिड कैप भी नीचे आएगा, फिर ये आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये अच्छी बात है। और बाकी अगर हम बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की, तो भाई पोर्टफोलियो काफी अच्छा आज इसने पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो ने जो परफॉर्म किया विच इज अ ग्रेट पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पे इसने काफी अच्छा संभाला। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो हाई था आप देखोगे ऑलमोस्ट लो आपका 616 और मैक्स 1073, और यहाँ पे स्मूथ डिके मिला, आज डिके हुआ, काफी अच्छा खासा डिके हुआ, और 3000 पे यहाँ पे प्रॉफिट हमारा लॉक होके साइड हो गए। तो विच इज अ ग्रेट यार। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी पोर्टफोलियो चलता रहा तो स्टेबिलिटी फैब में अचीव हो जाएगी, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पैसों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 3-4 महीने पॉजिटिव जाते हैं, उसके बाद फिर अगर ऊपर नीचे एक आधी महीना होगा, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी है। और मैं अगर मूवमेंट की बात करूं तो भाई निफ्टी का मेरा टारगेट तो पर्सनली 25,000 के आसपास है। बाकी अगर मार्केट थोड़ा सा और 25,000 को क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है हम वापस एक नए हाइज लगाएंगे। और अगर नए हाइज हमने लगाए तो फिर अगर कुछ भी चीज ट्रिगर करती है, यूएस का करता है, तो वहां से फिर अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। ठीक है, वो सब बात हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरा व्यू पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव में तब देखूंगा जब हम 23,500 के नीचे निकलेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।